मिनट भाई देखते हैं टेक्निकल। बेटा आवाज देखिए एक बार आएगी। देखिए अब देखो, अब आवाज आ रही नहीं आ रही? अब देखिए प्यार बच्चों, एक बार देखना, सभी बच्चे देखें भाई, एक बार आवाज आ रही है एक बार। अरे चली पड़ी है। सर मेरा आंसर बता दो, डाउट है। प्यारे बच्चों बोलिए क्या डाउट है, बोलिए भाई क्या डाउट है, बोलिए सभी बच्चे बोले एक बार। दोबारा कट गई, अब भी नहीं आ रही क्या प्यारे बच्चों? देखिए एक बार। अच्छा डन है, चलिए ठीक है भाई। जिस बच्चे को जो डाउट है वो कमेंट्स करके बेटा बोले एक बार। तो ध्यान देना, आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम रहेगा प्यारे बच्चों संसद। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि संसद है क्या। तो संसद को पढ़ने से पहले समझ लेना बेटा, वर्बली में एक बार आपको मोटी मोटी सारी चीजें बता देता हूं ताकि इस टॉपिक में कोई भी आपका डाउट ना रहे। तो संसद जो होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई बिल पास होता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्यारे बच्चों हम समझ नहीं पा रहे हैं। सुनील सिंह बोल रहे हैं सर चौहान औकात कौन है चुनाव। भाई समझ नहीं पा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमसे अगर क्वेश्चन आता है कि जो संसद है, संसद को किस बेटा किस में रखा गया है? अनुच्छेद में रखा गया है। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। पहला क्वेश्चन बनता है संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ध्यान देना भाई 79 में, और किस देश से लिया गया है प्यारे बच्चों याद रखना? इसे लिया गया है ब्रिटेन से। किसे लिया गया है? ब्रिटेन से। संसद के अंग कितने होते हैं याद रखना? संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा प्यार बच्चों याद रखना राष्ट्रपति। ध्यान देना क्या रहेगा? राष्ट्रपति भाई। उसके बाद प्यार बच्चों 3 होते हैं, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना ये क्या रहेगा? 79 है। 79 प्यारे बच्चों 79 है, ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान देना। तो ये 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। लोकसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखना, अगर मैं लोकसभा की अनुच्छेद की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों इसे रखा गया है 81 में। राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखना 80 में। और राष्ट्रपति को किस में रखा गया है? तो राष्ट्रपति का जो बेटा पद होता है इसका अनुच्छेद रखा गया है 52 में। कितने में भाई? 52 में। ये 3 चीजें याद रखना। तो क्या क्या बोला है? राष्ट्रपति जो है वो आपका 52 यानी कि 52 है, राज्यसभा आपका 80 है, लोकसभा किस में होता है? 81 में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? लोकसभा के बारे में जानेंगे। देखिए लोकसभा से क्या क्या क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। लोकसभा से अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन आता है लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन कब हुआ? प्यारे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए लोकसभा का गठन कब हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो इसका जो गठन है प्यारे बच्चों वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए लोकसभा का बेटा जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई?
तो कब हुई थी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर प्रथम बैठक की बात करता हूं तो भाई ये हुई थी आपकी 13 मई। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आता है उसके बाद में नोट डाउन कर लेना भाई, अच्छे से नोट डाउन कर लो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्य कितने होते हैं? तो कितने होते हैं, 552। कितने होते हैं जी, 552 होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, दो चुनता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है आगल इंडिया। यानी कि आंगल इंडिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसका मतलब होता है कि वह विदेशी दो व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, ध्यान देना। इसी के साथ प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिख लेना जी। देखिए, लोकसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, 545। कितनी होती है जी, 545 होती है, ध्यान देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्यारे बच्चों लिख लेना। उसके बाद में क्या होता है भाई, इसके बाद होता है प्रथम सदन, जनता का सदन। किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना, किसे कहा जाता है भाई, लोकसभा को। किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। आवाज आ रही ना, सारी चीजें ध्यान देना, पेपर में आता है। अस्थाई सदन किसे कहते हैं, प्रथम सदन किसे कहा जाता है, निम्न सदन किसे कहते हैं, जनता का सदन किसे कहा जाता है। ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति को, तो किसे कहा जाता है। ये सारी चीजें जो हैं प्यारे बच्चों ध्यान देना, बस एक ही व्यक्ति के यानी एक ही चीज के लिए होती है, वो होती है आपकी लोकसभा। देखिए, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, लिख लेना प्यारे बच्चों। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है जी, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन आ जाए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लिख लेना भाई, किसे देता है, उपाध्यक्ष को। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है भाई अध्यक्ष को। यानी कि अध्यक्ष तो देता है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र, उपाध्यक्ष देता है भाई अध्यक्ष को त्यागपत्र। ये चीज ध्यान देना आप लोग। बहुत बढ़िया और लाजवाब भाई, एक बार देख लेना प्यारे बच्चों, देखते रहना। चीजें समझ में आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे, चीजें समझ में तो आ रही है भाई आप लोगों को, और नोट डाउन कर लें भाई एक बार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है?
तो लिख लेना भाई 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से। क्वेश्चन है कि लोकसभा का अगर किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो उसकी जो उम्र है, एज है, वो कितनी चाहिए प्यारे बच्चों? सुनील ने कहा है 5 ईयर 25। बेटा बहुत सही और एकदम लाजवाब बेटा, बहुत बढ़िया भाई, गजब है प्यारे बच्चों। ध्यान देना क्या रहेगा? 25 वर्ष इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों? वो मानसिक रूप से सही होना चाहिए। उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो वो ही व्यक्ति जो है वो लोकसभा का क्या है? वो लोकसभा का बेटा इलेक्शन लड़ सकता है या सदस्य बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के बाद सरकार कौन सी बनती है? ध्यान देना, लोकसभा का सदस्य जब इलेक्शन होता है तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों के प्रधानमंत्री को चुना जा रहा है। किसे चुना जा रहा है भाई? प्रधानमंत्री को। इस चीज के बारे में विशेषकर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं बेटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक की पावर, धन विधेयक की शक्ति किसके पास होती है? तो लिख लेना भाई लोकसभा के पास। किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत होती है प्यार बच्चों? ध्यान देना, 110 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है प्यार बच्चों? ध्यान देना, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। किसके कहने पर जी? प्रधानमंत्री के कहने पर प्यारे बच्चों, ध्यान देना। सुनील बोल रहे हैं 110 बेटा, बहुत बढ़िया, 110 रहेगा, बिल्कुल सही और एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, याद रखना कि सरकार बनाने का जो सर्वमत होता है वो किसका होता है? सरकार बनाने का मत हमेशा किसका होता है? तो लिख लेना भाई किसका होता है? ये होता है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आप लोगों से? लोकसभा बेटा, लोकसभा नहीं, सदन लिखेंगे हम लोग। सदन में बैठक के लिए बेटा, बैठक कहते हैं, ध्यान देना, कोरम को। एक वर्ड आता है कोरम, कि कोरम के लिए हमेशा कितने सदस्य चाहिए? तो याद रखना, कोरम को ही क्या कहते हैं? कोरम को कहते हैं भाई बैठक। तो कोरम के लिए या बैठक के लिए कितने सदस्य चाहिए? तो कितने सदस्य चाहिए बेटा? याद रखना 1/10। कितने चाहिए जी? 1/10। क्वेश्चन आता है, एक वर्ड सुना आपने, जमानत राशि। जमानत राशि क्या होती है? जमानत राशि का अर्थ होता है कि जहां पर जब भी कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो वह कुछ पैसे सबमिट कराता है। तो यहाँ पर जो पैसे सबमिट होते हैं बेटा, वो कितने सबमिट होते हैं कि अगर आप इलेक्शन में हार जाते हो तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, फॉर्म जो भरा जाता है। या अगर इससे आपने कम, अगर आप लोग क्या है, अगर इससे आप लोग कम नंबर वो लेके आते हो, वोट लेके आते हो, तो आपके पैसे मारे जाएंगे। तो इस चीज के बारे में प्यारे बच्चों ध्यान देना। आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाए, जमानत राशि के लिए कितनी वोट लाना जरूरी है? तो लिख लेना 1/6 वोट लाना। कितनी वोट लाना आवश्यक है भाई? 1/6। कोरम में 1/10। और याद रखना वोट लाना कितना जरूरी होता है? 1/6 लाना जरूरी होता है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, ध्यान देना,
मत डालने का अधिकार कितने वर्ष के व्यक्ति को होता है? तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, 18 वर्ष के व्यक्ति को, कितने वर्ष के भाई? 18 वर्ष के व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता है। लेकिन ये 18 वर्ष अब हुआ है। आरू बोल रहे हैं हेलो सर, बेटा सभी के लिए हेलो। हेलो भाई, ध्यान देना, 18 वर्ष का व्यक्ति वर्तमान में वोट डाल सकता है, लेकिन इससे पहले जो वोट डाली जाती थी वो 21 वर्ष का व्यक्ति डालता था। लेकिन एक संशोधन हुआ था, जो संशोधन राजीव गांधी ने किया था, 61वां संशोधन। बेटा कौन सा संशोधन हुआ था? 61वां संशोधन हुआ था। और इसी संशोधन के तहत ध्यान देना, 61वें संशोधन के तहत क्या हुआ था प्यारे बच्चों, कि जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी? वो कर दी थी 18 वर्ष। और ये संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये संशोधन हुआ था 1989 में। और किसने किया था भाई? ये क्या था? राजीव गांधी ने। तो चीज समझ में आई या? ध्यान बेटा ध्यान देना। सुनील बेटा किस चीज के लिए बोल रहे हो? कितने टाइम हो गया क्लास? बेटा लगभग 20 मिनट के करीब हो गए हैं, 18-20 मिनट बेटा क्लास चलते हुए। राजीव गांधी ने, ध्यान देना, 61वें संशोधन के तहत, 61 संशोधन के तहत 1989 में प्यारे बच्चों ध्यान देना, उम्र 21 वर्ष से कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी। इसीलिए हम सभी लोग 18 वर्ष का जो है वो मत डालता है, वोट डालता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो ये जितनी भी चीजें हैं भाई वो सभी की सभी आपकी राज्यसभा से जुड़ी हुई हैं। राज्यसभा का हमने कार्यकाल पढ़ा, राज्यसभा में उम्र कितनी चाहिए प्यारे बच्चों, इस चीज के बारे में पढ़ा। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है बेटा वो किसे त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसे देता है? राज्यसभा को भाई। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अब तक कितनी बार भंग हो चुकी है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि लोकसभा कितनी बार हो चुकी है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 8 बार। तो लोकसभा की जो बैठक, जीरो नहीं आरू बेटा, गलत आंसर होगा, जीरो नहीं, 8 बार भंग हो चुकी है लोकसभा। प्रथम बार बेटा ध्यान देना, जो पहली बार लोकसभा जो प्यारे बच्चों ध्यान देना ये भंग हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1970 में। कब हुई थी? पहली बार प्यारे बच्चों हुई थी 1970 ईस्वी में। और सेकंड बार, दूसरी बार कब हुई है? ध्यान देना, 1999 ईस्वी में। इस चीज के बारे में याद रखना। पहली बार कब हुई थी प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 1970 में। और अंतिम बार कब हुई है? सॉरी अंतिम होगा बेटा, सेकंड लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई, यहाँ पर अंतिम होगा प्यारे बच्चों। तो अंतिम बार जो होगा वो कब हुई थी आपकी? 1999 में। तो दोनों ही चीजें याद रखना। पहली बार अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार लोकसभा भंग कब हुई थी, ध्यान देना 1970 में। और अंतिम बार कब हुई थी भाई? 1999 में। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष है वो कौन है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई लोकसभा का? तो देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलेंकर। प्यारे बच्चों ध्यान देना, गणेश वासुदेव मावलेंकर जो हैं ये पहले लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस चीज के बारे में याद रखना। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? लिख लेना, अनंत कुमार संयम। अनंत कुमार संयम प्यारे बच्चों। अनंत कुमार जो संयम है ये कौन है? ये थे प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष। और ये कौन है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये है लोकसभा के, बेटा ध्यान देना, अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, बेटा क्वेश्चन आ जाए प्रथम महिला
लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, कौन थी? तो लिख लेना मीरा कुमार। कौन थी जी? मीरा कुमार थी। आरू कह रहे हैं सर। बेटा कोई नहीं, इसी डब्बे को गोल नहीं, इस डब्बे को भरने के लिए आपने जो ऐप खरीदा है प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो इस डब्बे को भरने के ही लिए खरीदा है। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर हमारा डब्बा गोल है, अब नहीं होगा बेटा, सारी चीजों को याद रखना बस। मीरा कुमार जो कौन से नंबर की थी बेटा? ये 15वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी जी? ये 15 नंबर की थी, ध्यान देना। मीरा कुमार इज ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है भाई, ये बताइए आप लोग कि जो 2020 में बेटा लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? लोकसभा के 2020 में अध्यक्ष कौन थे बेटा? या वर्तमान की भी मैं बात करूं तो लिख लेना ओम बिरला। कौन है जी? ओम बिरला प्यारे बच्चे याद रखना, इस समय कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है जी? ओम बिरला। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जितना सभी बच्चों से मैं इस चीज के लिए बोलूंगा, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़िए, एक्स्ट्रा एक वर्ड मत पढ़िए यार। कहीं किसी नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए, ना ही किसी की किताब के चक्कर में, सर उसकी किताब ये है उसके नोट्स ऐसे, ऐसा कुछ छोड़ दीजिए। जितना पढ़ा रहा हूं बस उसे पढ़िए, और इतना कह रहा हूं, बाकी फिर किसी भी राइटर का प्रैक्टिस सेट उठा लेना, किसी भी राइटर का, किसी भी यूट्यूब पे चले जाना, किसी भी प्यारे बच्चों आप बुक को ले आना, किसी भी आर्मी के पुराने क्वेश्चनों को ले आना, जिन टॉपिकों को पढ़ा रहा हूं देखना, उनसे क्वेश्चन मिलेगा और आप 100% आंसर दोगे। बस इतना कह रहा हूं मैं आपसे। लगभग हम लोगों के 7वें नंबर की क्लास चल रही है, 10 जिस दिन आपकी 15 की क्लास होगी ना, उस दिन आपका समझ लेना कि भाई आपका आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। ये ध्यान देना आप लोग। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़िए। बाकी आप पेपर जब खुद करते रहोगे ना, जब आंसर दोगे तो पता चल जाएगा हाँ यार हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बेटा आपकी लेवल की तैयारी ये है कि अगर एग्जामिनर चाहे ना कि अगर हम एग्जाम को टफ करें तो भी वो आपका क्लियर होगा, और एग्जामिनर चाहेगा कि लेवल बिल्कुल डाउन कर दे तब भी आप लोग क्वालिफाई करके आओगे। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए चलते हैं उसके बाद में। बिल्कुल भी जरा भी टेंशन मत लीजिए, ना ही घबराइए, ना ही टेंशन लीजिए, ना ही घबराइए प्यारे बच्चों, क्योंकि टेंशन लेने से और घबराने से किसी चीज का समाधान नहीं होता है। समाधान तो होता है, ध्यान देना बेटा, मेहनत करने से। किस चीज से समाधान होता है भाई? मेहनत करने से। और इस मेहनत के साथ ही प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोगों के लिए भाई एक प्यारा सा क्या है, एक शायरी बेटा, क्योंकि आप सभी लोग क्या कर रहे हो भाई, मेहनत कर रहे हो, तो इसलिए प्यारे बच्चों आपके लिए एक प्यारी सी शायरी। रहा संघर्ष की जो चलता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, रहा संघर्ष की जो चलता है, वही संसार बदलता है। जिन जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो आज जो आपका संघर्ष है, एक दिन ध्यान देना यही संघर्ष आपको सूर्य की तरह चमकाएगा। दुनिया याद रखेगी कि फलाने का बच्चा जो है वो क्या है, आर्मी में उसका सिलेक्शन है। ध्यान देना प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ भाई। बीच बीच में इस तरीके की बेटा लेते रहेंगे, शायरी वगैरह चलती रहेंगी, घबराना मत बिल्कुल भी। तो बस आपको क्या है, मेहनत करनी है और एकदम धमाकेदार तरीके से बेटा जम के चलना है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में बेटा याद रखना, यूपी से ले लेते हैं भाई, यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है? बेटा कमेंट्स करोगे, इसका तो आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। बताइए प्यारे बच्चों, ये आंसर आपको पता होना चाहिए भाई। सौ? आरो बोले 100 बेटा, थोड़ा भाई ध्यान दीजिए सोच समझ के। अमरदीप यादव, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है क्वेश्चन। लोकसभा की सीटें कितनी, आप इतने यूपी की लोकसभा की सीटें मुझे आंसर दोगे, मैं आपको फाइनल बताऊंगा। उसके बाकी की चीजें मैं इतने आपको लिख करा देता हूं। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना 10। कितनी है भाई? बेटा अंकिता जी कह रहे हैं सर 65 80। बेटा ध्यान देना कितनी है, 10 है। दिल्ली में कितने प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए
दिल्ली में कितनी लोकसभा की सीट हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चों, 7 सबसे ज्यादा। बेटा बिल्कुल सही बात है। तो कितनी है भाई? 80। जिस भाई ने 80 दिया है वो बिल्कुल सही है। 80। यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 है, ध्यान देना। बहुत बढ़िया भाई, एक बार क्वेश्चनों को देख लो, निगाह हम डालेंगे बेटा इन क्वेश्चनों के ऊपर, क्योंकि सभी की सभी क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है? प्यारे बच्चों ध्यान देना कि लोकसभा का विपक्ष का नेता जो है वो कौन रहेगा, तो वो रहेंगे वाई चौहान। ध्यान देना। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है? वाई चौहान बेटा लिख लेना। तो ये आपका लोकसभा क्या होता है? समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। लोकसभा के बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में भाई? राज्यसभा के बारे में। तो देखिए राज्यसभा से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? जवाब देंगे प्यारे बच्चों, अभी बताया भाई मैंने। पीछे छूट गया है? क्या छूट गया राहुल बच्चा पीछे भाई? ध्यान देना, क्या छूट गया है जी? ध्यान देना इस चीज के बारे में। एक चीज और भाई आप लोग याद रखना, अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही जब मैंने शुरुआत कराई थी तो मैंने आपको तीनों चीज बताई थी कि जो संसद होता है उसके 3 अंग होते हैं। पहला जो होता है प्यार बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है, राष्ट्रपति। तो मैं तीनों के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो सभी लोग जवाब देंगे मुझे। लगना चाहिए यार आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा ना हो कि लग रहा हो भैया फोन चला रखा है सोने लग रहे हो, ये नहीं है, जवाब देते रहिए। तो जवाब क्या देना है कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, आप लोगों का जवाब आना चाहिए। मैं बता चुका हूं क्योंकि आपको बाकी के क्वेश्चन। अरे भाई देखो सर जी 80, बेटा 80 करा दिया है कितनी बार बेटा? भी नोट्स को देख लेना, करा दिया है। क्वेश्चन आता है दूसरा, राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्य कितने हैं? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कितने सदस्य हैं आपके? 245। कितने होते हैं जी? बताइए प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 245। लगता है पॉलिटी सभी भाइयों की। सुनील 245 जी, सुनील कह रहे हैं 245, अंकिता 245, सुनील 245। बेटा कितने होते हैं बताइए? 245 होते हैं। पॉलिटी में सभी बच्चे मुझे लग रहा है भाई। ठीक है कोई नहीं, बेस्ट करेंगे, जितने आप बताएंगे उतने ही। हारू भाई आप भी बड़े कमाल हो बेटा। ध्यान देना, अधिकतम की जब भी बात आएगी 250 रहेंगे, 245 नहीं रहेंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन बनता है प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जवाब होगा प्यार बच्चों, ध्यान देना, 245। न्यूनतम की बात आएगी 245, अधिक से अधिक बात आएगी तो 250। इस चीज में याद रखना। सब 12वीं की पॉलिटी में 97 नंबर थे बेटा, फिर तो बहुत बढ़िया है भाई। फिर आंसर गलत नहीं होना चाहिए था, फिर भी गलत कर रहे हो सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? तो ध्यान देना बेटा, कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12 सदस्य।
यानी कि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुनता है। देखो लोकसभा में कितने चुनता है प्यारे बच्चों, लोकसभा में तो चुनता था वो 2, लेकिन इसमें कितने चुनता है प्यारे बच्चों, याद रखना 12। 12 कहां से होते, किस क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से होते हैं, खेल के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, फिर बच्चों ध्यान देना संगीत के क्षेत्र से, यानी कि अपनी फील्डों में या समाज सेवा के क्षेत्र से मैं कह सकता हूं समाज सेवा के क्षेत्र से। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इस चीज के बारे में, तो ये जितने भी अपने अपने विभाग के क्षेत्र होते हैं, तो उनमें जो सबसे बेस्ट व्यक्ति होता है उस बेस्ट व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता है, 12 लोगों को, 12 क्षेत्रों को। तो वहां से एक एक क्षेत्र, एक एक सदस्य को उठाएगा, पकड़ेगा, और कहां पर भाई किसका सदस्य बना देगा बड़े प्यारे बच्चों, याद रखना वो बना देगा राज्यसभा का। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। चलिए उसके बाद देखते हैं राज्यसभा का गठन कब हुआ था। 3 अप्रैल बेटा लिख लेना 1952 ईस्वी को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को। भाई इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब अभी तक किसी बच्चे ने नहीं दिया है, इसका जवाब कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। देख रहा हूं मैं सभी के कमेंट्स को, किस बच्चे के कितने जवाब है, ध्यान देना। तो अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अनुच्छेद 80 में। किस में रखा गया है, अनुच्छेद 80 में रखा गया था, ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा पहले आप 80 बता रहे थे, तो वही था क्या ये। चलिए बेटा कोई नहीं, तो अगर ऐसी चीज हो भाई बोल दिया करो भाई, ऐसे ऐसे बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। तो प्यारे बच्चों लिख लेना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भाई जो हाईएस्ट एज चाहिए वो कितनी होती है, तो राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा हो चाहिए बेटा, कितनी होती है, 35 वर्ष। कितनी होती है लिख लेना, 35 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पर बच्चों ध्यान दीजिए, 35 वर्ष तो बेटा राज्यसभा, ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पर भाई थोड़ी मिस्टेक हुई है, 30 वर्ष प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, का कार्यकाल कितने समय का होता है, प्यारे बच्चों लिख लेना 6 वर्ष का। 6 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष में बदले जाते हैं। तो भाई लिख लेना हर 2 वर्ष में। कितने वर्ष में बदले जाते हैं, 2 वर्ष में। देख लेना प्यारे बच्चों, कितने वर्ष में जी, 2 वर्ष में बेटा, याद रखना है बदले जाते हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में। बहुत बढ़िया लाजवाब। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नोट देख लेना एक बार ध्यान से अच्छे से, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन किसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना। स्थायी सदन की बात करूं मैं, उच्च सदन की बात करूं बेटा, याद रखना, या आपका विद्वानों की परिषद है, क्या कहते हैं हम लोग, विद्वानों की परिषद। विद्वानों की परिषद प्यारे बच्चों ध्यान देना किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है।
राज्यसभा का अध्यक्ष बाहर से चुना जाता है। बड़ा कौन क्या होता है, वो चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। कौन चुनते हैं भाई? जो भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा वो ही राज्यसभा का क्या रहता है, ध्यान देना, हमेशा अध्यक्ष रहता है। तो क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताइए भाई मुझे कि वर्तमान समय में, ध्यान देना प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है, बताइए भाई। वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। चलते हैं उसके साथ, देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि भाई अगर बेटा याद रखना, धन विधेयक की जो शक्ति होती है वो किसके पास नहीं होती, प्यारे बच्चों याद रखना। धन विधेयक की शक्ति किसके पास नहीं होती है? तो लिख लेना बेटा, राज्यसभा के पास। किसके पास नहीं होती भाई? राज्यसभा के पास नहीं होती है। द्रौपदी मुर्मू। सुनील बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों, जगदीश धनखड़, द्रौपदी मुर्मू भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, सही एकदम। राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है बेटा? वो आपकी द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। और उपराष्ट्रपति कौन है, याद रखना, जगदीश धनखड़ इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, राम बाबू का आंसर करेक्ट है। और सुनील सिंह ने बेटा आपने जो बताया है वो राष्ट्रपति बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जगदीप बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं उसके बाद में, देखिए क्या होगा। जगदीप ठीक है बेटा। अच्छा दोनों बताएं आपने, अच्छा अच्छा ठीक है भाई। वो मैंने बस पहला ही देखा था सुनील भाई, ध्यान देना, इसलिए चीजें थी। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। यार देखो बेसिक चीजें हैं, इतनी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है भाई, ध्यान देना। उपराष्ट्रपति कौन है, याद रखना भाई, ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। गृह मंत्री कौन रहेगा? अच्छा भारत का गृह मंत्री कौन है? फौज में लग रहे हो ना? तो आर्मी का चीफ होता है गृह मंत्री। तो भारत का गृह मंत्री कौन है प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से। जवाब देंगे, भारत का गृह मंत्री कौन है? जवाब दीजिए सभी लोग। अमित शाह। सुनील, अमित, सुनील, आरू भाई बिल्कुल सही जी। बेटा फिर राजनाथ कौन है? राजनाथ कौन है भाई, बताइए प्यारे बच्चों, राजनाथ कौन है? देखते हैं भाई, किसी बच्चे की कॉल आ रही है बेटा, एक बार देखते हैं कौन बच्चा, परेशानी हुई किसको। अच्छा राम बाबू। हेलो। 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 बोलिए बच्चा। हेलो, आवाज बेटा बोलेंगे सभी लोग, आवाज नहीं आ रही प्यारे बच्चे आपकी। जिस भी भाई ने कॉल किया भाई, आवाज नहीं आ रही। राम बाबू भाई आवाज नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स लिख दो बेटा, मैं बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्जन होता है वो किसके पास होता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किसके पास होता है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, राज्यसभा के पास। किसके पास होता है जी? राज्यसभा के पास। वो चीजें क्या होती हैं? बेटा सुनील फंस जाओगे, रहने दो। हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके टीचर है, फंस जाओगे। ये चीज समझना, इस चीज के बारे में। इसी टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं अभी। और अगर फिर भी दिल ना माने तो एक बार और लिख दीजिए, सर कुछ भी पूछ लीजिए, तो मैं बता दूंगा बेटा। फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ एक। चलिए हम लोगों ने पढ़ा था, तो मुझे ये बता दो बेटा, 16वीं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं
वो कौन थी, बस ये बता दीजिए। सुनील सिंगड़ा, आपसे क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, इतना बता दीजिए। गूगल मत करने बैठ जाना बस। क्वेश्चन बेटा याद रखना, राज्यसभा के पास होती है अखिल भारतीय सेवाएं, क्या होती है प्यार बच्चे याद रखना। आपने पढ़ा होगा आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में और आईएफएस के बारे में प्यारे बच्चों। इनकी जितनी भी पावर होती है ना कि किसको किस राज्य में वो करना है, किसके पास क्या करना है, किसके पास क्या नहीं करना है, प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो ये जो सारी सारी पावर होती है वो होती है भाई आपकी राज्यसभा का। किसके पास होती है प्यारे बच्चों याद रखना, राज्यसभा के पास। सुनील कह रहे हैं मीरा कुमारी सोमनाथ छटर्जी। अरे मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन 16वें नंबर की लोकसभा अध्यक्ष हैं। करते रहना, आप बाद में गूगल करते रहना। तभी बोल रहा था भाई देखो, अब यहाँ पे खड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अगर फंसाने वाली बात है तो बेटा मैं आपको फंसा ही दूंगा। आप कह रहे हो जीके में कुछ पूछ, बेटा जीके इतनी बड़ी है कि अगर मैं भी कहूं ना कि जीके मुझे संपूर्ण आती, मुझे भी नहीं आती, किसी को नहीं आती, ये ध्यान देना। चलिए अब ध्यान से सीखते रहिए चीजों को, अब समझिए बेटा। तो अगर पेपर में आ जाए कि अखिल भारतीय का जो सर्जन है वो किसके पास होता है, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास या राष्ट्रपति के पास, तो किसके पास होता है, राज्यसभा के पास होता है। बेटा ध्यान देना, बाकी आपसे इतना ही पूछा जाएगा, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है, अगर लेवल अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें पूछ लेते हैं कि भाई ये बताइए किस अनुच्छेद के तहत इनके पास अधिकार होता है। आपके पेपर में नहीं आएगा तो चीजें मत पढ़िए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ाने वाला बेटा नहीं हूँ। जितना पेपर माना है वही ठीक है। बेटा लिख लेना, राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है। राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना कमला त्रिपाठी। कौन है भाई विपक्ष के नेता, कौन थे, कमला त्रिपाठी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए कि राज्यसभा की यूपी में कितनी सीटें, बेटा याद रखना। यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है, बड़ा ध्यान देना। तो राज्यसभा की कितनी रहेंगी, 31। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो हरियाणा में लिख लेना प्यारे बच्चों 5। हरियाणा में कितनी है राज्यसभा की, 5। क्वेश्चन आ जाए दिल्ली में राज्यसभा की जो सीटें हैं प्यारे बच्चों वो कितनी रहेंगी, तो ध्यान देना 3 रहेंगी भाई। कितनी रहेंगी, 3 बेटा। दिल्ली में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो लिख लेना प्यारे बच्चों 3। कितनी है भाई, 3 लिख लेना। तो ये जितनी भी चीज आपको बताई गई है भाई वो सारी सारी याद रखना प्यारे बच्चों। किससे है, राज्यसभा से है। एज पढ़ चुके हैं, उम्र पढ़ चुके हैं, कार्यकाल पढ़ चुके हैं, कितने समय में कितने सदस्यों को बदला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राज्यसभा इसे क्या है, कंप्लीट है आपके आर्मी के हिसाब से। चलते हैं उसके बाद में, बेटा देख लेना एक बार फिर भी निगाह मान लीजिए क्वेश्चन ऊपर, अच्छे से पढ़ लो बेटा इन्हें। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इस चीज के बारे में समझना। तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति की, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, बेटा 3 जगह की इसलिए बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना आरू बच्चा, क्योंकि तीनों ही जगह कैसी हैं, इन तीनों जगह से क्वेश्चन आ जाता है। दिल्ली क्योंकि क्या है, नई दिल्ली राजधानी है, जिस वजह से क्वेश्चन फंसने की संभावना है। यूपी की सीटें सबसे अधिक होती हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ध्यान देना भाई। और हरियाणा से मैं हूं तो इसलिए भाई मैं आपको हरियाणा की बता रहा हूं। तो ध्यान देना, बढ़ते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है भाई, तो लिख लेना अनुच्छेद 52 में। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्य व शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, बेटा लिख लेना 53 में। किस में रहेगा भाई, 53 यानी कि 53 में रहेगा। उसके बाद लिख लेना भारत का
प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लिख लेना भाई, उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में। क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो लिख लेना भाई, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है जी? राष्ट्रपति के पास। क्षमादान क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं क्षमादान, तो क्षमादान जो है, इस क्षमादान को कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाए। किसकी सजा हो जाए? फांसी की सजा। तो जो फांसी की सजा होगी, इस सजा को कौन बंदा टाल सकता है? किसी की जो सजा को माफ कौन करा सकता है? तो वो बस एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर है, वो राष्ट्रपति। बाकी और किसी के हाथ में कोई पावर नहीं होती। और ध्यान देना, क्षमादान का बेटा जो इनके पास वो होता है, अधिकार होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये होता है अनुच्छेद 72 में। किसमें होता है जी? अनुच्छेद 72 में होता है। इसके बाद देखिए, महाभियोग किसके ऊपर लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। किस अनुच्छेद के तहत भाई? अनुच्छेद 61 के तहत। ये होता क्या है महाभियोग? महाभियोग का मतलब होता है जब राष्ट्रपति को हटाना हो, राष्ट्रपति से लोकसभा राज्यसभा खुश ना हो, तो जब उसको हटाने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, महाभियोग लगा दिया जाता है। और इसे लगाता कौन है? ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, तो कौन लगाता है? ये लगाता है भाई लोग, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों, तो ध्यान देना, ये दोनों के दोनों जो हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, ये दोनों के दोनों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति कितने दिन तक किसी पत्र को अपने पास रख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों लिख लेना 14 दिन तक। कितने दिन तक जी? 14 दिन तक भाई, याद रखना, ये 14 दिन तक रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, 14 दिन के अंदर यानी कि चीज करना होगा भाई इन्हें। प्रताप बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, बहुत बेहतरीन भाई। इसी के साथ देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों ध्यान देना, कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है प्यारे बच्चों, वो कौन दिलाता है? ध्यान देना, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ जाए अगर हम लोगों से, पढ़ लेना भाई वाले ने। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान देना, शपथ जो दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। और कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश का न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्यारे बच्चों। मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो राष्ट्रपति को शपथ शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत भाई। किसके तहत? 61 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर मैं राष्ट्रपति से ही जुड़ी बात करता हूँ बेटा, राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी चाहिए? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो बेटा लिख लेना, कितनी उम्र चाहिए भाई? 35 वर्ष। कितनी उम्र चाहिए जी? 35 वर्ष चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं उसी के बाद। देखिए प्यारे बच्चों,
ये जितनी भी चीजें हम लोग बता चुके हैं। अब इसी के बाद राष्ट्रपति से जो चीजें जुड़ी हुई हैं भाई वो क्या होती है, समाप्त होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ये चीज आप अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, लेकिन फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं, ध्यान देना। वर्तमान बेटा राष्ट्रपति वर्तमान 2024 में कौन है जी? थोड़ा आंसर दोगे, सभी लोग दोगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ध्यान दीजिए। चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए तो हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा क्या होता है, संसद इसे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, लोकसभा से है क्वेश्चन। लोकसभा की 2 बैठकों में कितना अंतर होना चाहिए होता है? थोड़ा याद रखना, 6 माह का, 6 माह के अंदर दोनों बैठक जो है वो हो जानी चाहिए, ध्यान देना। द्रौपदी मुर्मू इज ए राइट आंसर भाई। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हमारी क्या होती है, समाप्त होती है बेटा, ध्यान देना। तो इसी के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए तैयार होना भाई सभी लोग। अब एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं भाई हम लोग, तैयार होना सभी लोग, बताएंगे आगे पढ़ाएं या इतना बहुत आपके लिए? बताइए आज बेटा, क्या बता दूं बेटा, अंकिता जी क्या बता दूं, बताइए भाई। आई एम रेडी सभी लोग, ओके बेटा। द्रौपदी मुर्मू बेटा बिल्कुल सही बात है, द्रौपदी मुर्मू जो है बिल्कुल सही है। और भी कुछ बताऊं या बस इतना ही है अंकिता, बच्चा जो भी आपका डाउट है? पटकल के बारे में बेटा, अच्छा आपातकाल के बारे में, अच्छा आपातकाल के बारे में भाई, बेटा घबराइए मत, आपातकाल के बारे में ही मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वही टॉपिक चलने वाला है, तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। चले तो दूसरा टॉपिक है प्यार बच्चों, ध्यान देना, आपातकाल, ध्यान देना। तो आपातकाल से हमारा टॉपिक क्या शुरू होता है, याद रखना। आपातकाल की अगर मैं बात करता हूं तो आपातकाल के साथ बड़ा, आपातकाल को किस भाग में रखा गया है, तो याद रखना भाग 18 में। और क्वेश्चन आ जाए कि आपातकाल को कहां से लिया गया बेटा, किस देश से लिया गया है, तो याद रखना जर्मनी बेटा। कहां से लिया गया है, जर्मनी का एक कानूनी है, कानूनी अधिकार है जो 1919 से बेटा 1938 है, वहां से लिया गया है, ध्यान रखना आपातकाल को, ध्यान दीजिए बेटा। अब चीज क्लियर है भाई, अब चीज क्लियर है बेटा? पूछिए सुनील बच्चा, पूछिए आपातकाल के बारे में। कॉल कर रहे हो तो कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर मैसेज से पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आपातकाल के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी डिटेल आपके आपातकाल की रहेगी, कौन लगाता है, कितनी बार लगा है, कैसे कैसे लगता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, हर चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए एक बार आपातकाल के बारे में, जो अगर डाउट है तो करिए, कॉल करिए भाई, आप लोग फोन कर सकते हो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। और इसी के साथ प्यारे बच्चों आपके लिए एक प्यारी सी बेटा क्या रहेगी, ध्यान देना, ये बात ये हुई है बेटा। आपातकाल, अभी आप नेशनल पूछ रहे हो, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी, सेकंड होती है स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड होती है बेटा फाइनेंस इमरजेंसी। अब ये बताओ आप किसके बारे में पूछ रहे हो, तीनों में से कौन सा कितनी बार लगा है? तो आपके लिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के एक मिसाल बन जाए बेटा, याद रखना। तो मिसाल बनना है आप लोगों को, आपको बेटा ध्यान देना, मिसाल बनना है, ना कि लोगों की बस मिसालें सुनना है। तो काम ऐसा करके चलना है हम लोगों को कि एक मिसाल बन जाना है एक दिन, ध्यान देना। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपातकाल, बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन आ जाए कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों लिख लेना 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला यानी कि जो आपातकाल, बेटा ध्यान देना, आपातकाल को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो ये 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद में रखा गया है, 352 से 60 में भाई। देखिए क्वेश्चन आता है, 3 प्रकार के जो आपातकाल कौन से होते हैं। पहला जो होता है प्यार बच्चों, से कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। सेकंड होता है जिसे कहा जाता है राज्य आपातकाल, जिसे कहा जाता है प्यार बच्चों ध्यान देना स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। क्या कहते हैं जी, वित्तीय आपातकाल कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना।
बताइए तीनों चीजें समझ में आई अब तक। जो आपका नेशनल इमरजेंसी जो होगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, नेशनल इमरजेंसी जो रहेगा इसे अनुच्छेद 352 में रखा है। स्टेट जो इमरजेंसी रहेगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसे अनुच्छेद 356 में रखा गया है। और जो आपका फाइनेंस प्यारे बच्चों याद रखना इमरजेंसी रहेगा, इसे अनुच्छेद किस में रखा गया है, 360 में रखा गया है। किस में रखा गया है जी, इसे अनुच्छेद 360 में रखा गया है। बताएंगे एक बार सभी लोग, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे एक बार, सभी लोग कमेंट्स करेंगे। इतनी चीजें समझ में आई आपातकाल के बारे में, क्लियर है ना। ये तीन आपातकाल होते हैं बेटा, आपको बता दिया किस किस अनुच्छेद के तहत कौन सी चीज लगती है, कौन लगाता है, इस चीज के बारे में बताऊंगा। देखिए आपातकाल का काम होता है, जैसे कोई भी भारत किसी भी देश के ऊपर कोई भी समस्या आई, प्रॉब्लम आई, तो उस समय उस देश में आपातकाल लगता है। जैसे सपोज करना आज इंडिया से जो युद्ध हो जाता है वो अमेरिका का हो जाए, पाकिस्तान का हो जाए, अफगानिस्तान का हो जाए, चीन का हो जाए, किसी भी देश से भारत का युद्ध हो जाए, तो भारत के अंदर बेटा ये कैसी है, ये यानी इंटरनेशनल बात होगी। तो नेशनल भाई हो गई, क्योंकि जंग छिड़ चुकी है एक देश से दूसरी देश की, जो जंग छिड़ी है, तो इसका मतलब नेशनल इमरजेंसी, तो अनुच्छेद लग जाएगा 352। और 352 में जब आपातकाल लगता है तो उसी समय प्यारे बच्चों ध्यान देना कि उसी समय भारत के अंदर जो राज चलेगा वो राष्ट्रपति का चलता है। तो आपातकाल में याद रखना किसका शासन चलता है, राष्ट्रपति का शासन चलता है। या आपातकाल लगाता कौन है प्यारे बच्चों, आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति लगाता है, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। इतनी चीजें क्लियर रही हैं आप लोगों की। इसी के साथ देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आपातकाल यानी कि किसके बारे में जी, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्यारे बच्चों। देखिए राष्ट्रीय अगर आपातकाल की बात प्यारे बच्चों में बात करता हूं, तो ये जो आपातकाल है इसे किस वजह से लगाया जाता है, या तो बाह्य युद्ध हो प्यारे बच्चों, या किसके कारण, अशांति के कारण लगा सकते हैं, या ध्यान देना तीसरा कारण क्या होता है बेटा, आंतरिक विद्रोह के कारण। विद्रोह भाई, आंतरिक विद्रोह, ये तीन कंडीशन होती हैं भाई, ध्यान देना प्यारे बच्चों। मैं अगर तीन कंडीशनों के बारे में बात करता हूं तो तीन कंडीशन क्या हो जाएंगी समझना। देखिए बाह्य युद्ध का मतलब होता है कि एक देश का जो युद्ध है वो दूसरे देश से हो जाए। अशांति का कारण है कि भारत के कुछ नागरिक, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या लोगों ने क्या किया भाई, दंगे कर दिए, जो भी चीजों से नुकसान हुआ। हालांकि हम सभी लोग किसान हैं तो मैं नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बस इस अशांति का मतलब समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो अशांति का मेन पर्पज जो रीजन होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, इसका मेन कारण होता है कि जैसे भारत के अंदर कुछ लोग क्या होते हैं बेटा, अशांति फैला रहे हो, दंगा कर रहे हैं, तो उनके लिए समय लगता है। आंतरिक विद्रोह का मतलब भी सेम ही होता है। लेकिन ध्यान देना आगे चलकर क्या हुआ था कि आगे चलने के बाद में जो अशांति बेटा कारण है, इसे समाप्त कर दिया था। समाप्त करने का कारण क्या था इसे मैं बताऊंगा भाई आप लोगों को, किसका रीजन क्या था। इंदिरा गांधी ने तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था बेटा, ध्यान देना अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल आपातकाल कितनी बार लगा है प्यार बच्चों, ध्यान देना राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है अब तक बेटा, ध्यान देना 3 बार। पहली बार कब लगा था, पहली बार लगा था इंडिया वर्सेस जो चीन का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देना 1962 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, चीन और भारत का युद्ध हुआ था 1962 में प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसी युद्ध में क्या कर दिया था भाई, ये आपातकाल लगा था प्यारे बच्चों। ये कौन सा आपातकाल था, देखिए 26 अक्टूबर 1962 को प्यारे युद्ध हुआ था। और उस समय नेहरू जी ने क्या है, ये इमरजेंसी लगाई थी, ध्यान देना आपातकाल लगाया था जी। और ये किस प्रकार का आपातकाल है प्यारे बच्चों, ये आपातकाल ध्यान देना बाह्य आपातकाल या बाह्य युद्ध का कारण था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि पहला आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी कब लगा, नेशनल इमरजेंसी कितनी लगी है, टोटल 3 लगी हैं। पहली बार कब लगा था बेटा, चीन और भारत के युद्ध में। जिस युद्ध को कौन जीता था, चीन जीता था। जिस युद्ध को कौन जीता था भाई, चीन जीता था। इसी के बाद में सेकंड बेटा ध्यान देना, ये तो होगी फर्स्ट इमरजेंसी, अब आती है सेकंड की। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा बेटा,
तो ये लगा था भारत वर्सेस पाकिस्तान के युद्ध में बेटा। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था प्यार बच्चों, और ये युद्ध कब हुआ था ध्यान देना, ये युद्ध हुआ था बेटा 1 दिसंबर 1971 वाले में। कब की बात है ये? 1 दिसंबर 1971 का जो युद्ध हुआ था बेटा, दूसरा युद्ध के नाम से जाना था। पहला 62 में हुआ था, दूसरा लेकिन 71 में हुआ था। तो ये 71 के युद्ध में हुआ था प्यार बच्चों, ध्यान देना, जिस युद्ध को पाकिस्तान वो भारत जीता था। ध्यान दीजिए, इसी के अंदर क्या है कि इसके अंदर दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, लेकिन ये आपातकाल लगाया किसने था भाई? ये लगाया था इंदिरा गांधी ने प्यार बच्चों। किसने लगाया था भाई? इंदिरा गांधी ने। ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्लियर हुई आपकी ये चीजें? बहुत बढ़िया प्यार बच्चों। तीसरी बार जो आपातकाल था, तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कब लगा था? ये लगा था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अशांति के कारण। और ये भी किसने लगाया था भाई? इंदिरा गांधी ने। और ये कब लगाया था? 1975 ईस्वी में। कब लगाया था जी? 1975 ईस्वी में। भारत के अंदर यानी कि अशांति फैला दी थी। दूसरी जो विपक्ष की पार्टी थी उस समय, कांग्रेस के, उन्होंने भाई क्या है, उन्होंने कुछ विद्रोह आंदोलन वगैरह, धरना वगैरह करते रहे थे। तो उस समय क्या हुआ था प्यार बच्चों, ध्यान देना, कि उस समय उन्होंने भाई क्या है कि उन्होंने कह दिया कि किसी बात को लेकर विवाद कर दिया, तो उन्होंने अशांति फैला दी थी, जिसके कारण क्या कि इंदिरा गांधी ने सबको उठा के बेटा जेल में पहुंचवा दिया। तो ध्यान देना, ये तीन थे, ये तीन लगे हैं, इन तीनों को याद कर लेना। पहला 62, दूसरा बेटा क्या है 71, तीसरा है 75। और याद रखना, वर्तमान समय में अशांति को ऊपर क्या है, कोई भी इमरजेंसी नहीं लगेगी, ये समाप्त कर दिया है। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से बेटा, जिस बच्चे का जो डाउट है क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहले कमेंट्स करेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए, इमरजेंसी लगाता कौन है, इस चीज के बारे में समझना भाई। जो सलाह देता है इमरजेंसी लगाने की बेटा, वो कौन देता है? मंत्रिमंडल देता है। कौन देता है जी? मंत्रिमंडल देता है। जिसे लगाता कौन है जी? जिसे लगाते हैं राष्ट्रपति। कौन लगाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, राष्ट्रपति लगाते हैं। और राष्ट्रपति जो इस चीज को लगाएंगे भाई, उसमें जो परमिशन होती है वो किसकी होती है? लोकसभा राज्यसभा दोनों की होती है, कि ठीक है भाई इमरजेंसी लगा दीजिए, राज्य के जो हालात हैं वो क्या है, देश के जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपातकाल इमरजेंसी जो है प्यार बच्चों, ध्यान देना, वो लगा दी जाती है। चलिए, राहुल बोल रहे हैं थैंक यू सर। जी सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से चीजें चलती रहें। तो ध्यान देना, ये सारी चीजें जो है इमरजेंसी के बारे में रहेंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में? चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे चीजें क्या रहेंगी बेटा? अब पढ़ेंगे, ध्यान देना, जैसे ही देखिए 352 अनुच्छेद लगता है बेटा, तो उस समय कौन सा अनुच्छेद अपने आप लग जाता है? ध्यान देना, देखिए, जिस समय बेटा आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस समय यानी कि जिस समय 352 अनुच्छेद लगता है, तो उस समय एक अनुच्छेद लागू हो जाता है। और वो लागू अनुच्छेद कौन सा है? 358। 358 लागू अनुच्छेद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, इसका मतलब होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं, भारत के जितने भी नागरिक होते हैं, उनके पास एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। जिन अधिकारों में से प्यार बच्चों ध्यान देना, वो लोग क्या करते हैं, 19 जो अधिकार है 1 से 6 तक, वो समाप्त हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति से कभी भी काम करवा सकता है, ये ध्यान देना। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जैसे ही 352 अनुच्छेद लगता है, तो उस समय कौन सा अनुच्छेद लागू हो जाता है? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कौन सा लागू हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 358 हो जाएगा जी। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? राज्य आपातकाल के बारे में भाई। तो राज्य आपातकाल बेटा किस अनुच्छेद के तहत लगता है? सभी बच्चों को बताए, 356 के तहत भाई, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ध्यान देना।
बच्चों ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल से हमसे क्वेश्चन आता है, ध्यान देना कि राष्ट्रीय जो, सर गर्मी बहुत है बेटा, बेटा याद रखना, गर्मी का समय चल रहा है भाई, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं कह लगूं सर जर्मन वो सॉरी जनवरी के महीने में गर्मी पड़ रही थी, बेटा कैसे होगा, गर्मी का समय है तो गर्मी पड़नी है। ये बेटा अपने समय पे अगर अपनी चीजें चलती रहे ना तो कोई समस्या नहीं, अगर अपोजिट हो जाए तो क्या समस्या है, गर्मियों में सर्दी रहे, सर्दियों में गर्मी रहे तो कैसा लगेगा लल्ला, ध्यान दे रहे हो ना। ठीक है बेटा ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आता है भाई ये बताइए कि राज्यसभा में बेटे जो सबसे पहले, ध्यान देना कि राज्यसभा के अंदर जो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार, वो कब लगा था प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करता हूं राज्य आपातकाल पहली बार किस राज्य में लगा, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये लगा था भाई आपका पंजाब में। कहां लगा है जी, पंजाब में। कहां पर लगा था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, पंजाब में लगा था। और पंजाब में लगा था 20 जून 1951 को, 20 जून 1951 ईस्वी को, ध्यान देना प्यारे बच्चों। चलिए भाई देखते हैं, कुछ बच्चों का शायद कमेंट्स आ रहा है क्या, ठीक है। हेलो सर, और राजस्थान में ज्यादा, बेटा राजस्थान में होनी होनी, लेकिन ध्यान देना राजस्थान के मैं आपको एक खूबी बता देता हूँ, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां जितनी गर्मी होती है रात के समय उतनी ज्यादा सर्दी भी होती है, ध्यान देना, क्योंकि जो सूर्य के टेम्परेचर से कहा, प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जैसे ही पर्वत जो होते हैं वो सूर्य के टेम्परेचर से गर्म हो जाते हैं, हीट होते तो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उसी के साथ क्या होता है, आज 2 घंटे टारगेट है क्या सर जी, बेटा चलने मजा नहीं आ रहा क्या, ये बताओ मजा नहीं आ रहा, चीजें समझ में नहीं आ रही क्या, अगर लग रहा है बोर हो चुके हो तो भाई मैं इसको अभी समाप्त करा देता हूँ, और लग रहा है कि मजा आ रहा है तो भाई चलने देता हूँ, तो कमेंट्स कर दीजिए एक बार, आगे पढ़ाऊं या रहने दूं, इनफ कर दो, ये बताइए आप लोग। अच्छा बिहार में ठंडी लग रही है, आरू कह रहे हैं सर मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो बेटा फिर क्या दिक्कत है बेटा, फिर तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, फिर समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। 2 से 3 टॉपिक और करा दो, बिल्कुल सही है बेटा, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जब तक है दम बेटा याद रखना तब तक करते रहेंगे, याद रखना दूसरी बार यार बच्चों ध्यान देना क्वेश्चन आ जाए, दूसरी बार राजकीय आपातकाल कहां लगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना दूसरी बार लगा था बेटा केरल में, दूसरी बार कहां पे लगा था आपका, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, राजकीय आपातकाल सबसे ज्यादा कहां पर लगा है, यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं आपातकाल की तो सबसे ज्यादा कहां पर लगा है, सबसे ज्यादा लगा है मणिपुर में, कितनी, मणिपुर में लगा है बेटा कितनी बार, 10 बार। और दूसरे नंबर पर है बिहार, दूसरे नंबर पर बिहार है बेटा कितनी बार, 8 बार लग चुका है, ध्यान देना। क्वेश्चन आ जाए, वह कौन सा राज्य है जहां पर एक भी बार राजकीय आपातकाल नहीं लगा है, तो बेटा याद रखना वह कौन सा वो रहेगा, मणिपुर में बेटा 10 बार है, याद रखना बिहार में 8 बार, तो वो कौन कौन से 2 राज्य हैं, तो बेटा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपके तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ध्यान देना इनमें एक भी बार अब तक, 0 बार बेटा याद रखना, कितनी बार, 0 बार अब तक आपातकाल लगा है, ध्यान देना भाई, नोट डाउन कर लेना इस चीज के बारे में, सारी चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। ये स्टेट इमरजेंसी क्या होती है समझ लेना, जब कोई भी किसी भी राज्य की सरकार अच्छे से काम नहीं करती है, तो जब जनता परेशान होती है तो उस परेशान के कारण बेटा, उस परेशानी को दूर करने के कारण जो राष्ट्रपति है वो वहां पर क्या लगा देता है, वो उस जगह बेटा याद रखना स्टेट इमरजेंसी लगा देता है, यानी कि अपनी
पावर चलाएगा, बाकी वहां का जो भी सीएम रहेगा वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्तीय आपातकाल के बारे में भाई। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है। तो क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा इमरजेंसी या कौन सी आपातकाल है जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। या पेपर माइक की वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है बेटा? याद रखना 0 बार। कितनी बार? 0 बार। तो इसी के साथ आज आपका जो इमरजेंसी टॉपिक है प्यारे बच्चों क्या होता है? समाप्त होता है। तो आज इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा? क्लास का समापन करते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आई नहीं है बेटा? एक बार कमेंट्स करेंगे। तो सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना। और हर एक चीज, जो चीज समझ में ना आए भाई पूछ लिया करो, बिल्कुल टेंशन बेटा। आरू जी पूछिए, श्रीलंका में लगा है क्या सर? बेटा श्रीलंका क्या भारत का हिस्सा है क्या बेटा? ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे बच्चों के लिए, सभी मेरे फौजियों के लिए। सभी लोग बेटा अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट दिन बेटा। तो आज आपकी रीजनिंग की जो क्लासेस है वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा लाइटिंग नहीं आ रही है, सुबह से लाइट नहीं आ रही है। अब भी देखा होगा कि आपने अंधेरा हो रहा है इस वजह से, क्योंकि लाइटिंग थोड़ी हमने कम कर रखी है, क्योंकि बिजली नहीं है। तो आज आपकी भाई रीजनिंग की क्लास नहीं होगी बेटा, कल सारी क्लासेस होंगी। वंदे मातरम, जय हिंद।